Welcome students in my YouTube channel. In previous video we described about the carbon cycle, global warming and greenhouse effect. I hope that all of you clear from this video. Okay, what is the greenhouse effect? Which gases that is formation help in the greenhouse and what is the effect of global warming. Today we discuss a next topic that is the oxygen cycle. Okay, this is the very important cycle. You know about them. For the survival of living organism that is required the oxygen. जितने भी अर्थ सरफेस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होते हैं एंड यू नो अबाउट देम वेयर दैट इज यूज द ऑक्सीजन. This oxygen that is used for the breaking down of food material and release the energy means energy production के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है. दैट इज क्लियर. ओके, तो ऑक्सीजन इज वेरी अबाउंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ. सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और सरफेस का कह सकते हैं दिस द क्या है वो ऑक्सीजन है. एंड यू नो अबाउट देम व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. Yes, you clear. That is the 21% of oxygen of the atmosphere are present. The oxygen cycle is referred as. इसको ऑक्सीजन साइकिल हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे the cycles that maintain the levels of oxygen in the atmosphere. ऑक्सीजन साइकिल वह साइकिल है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है. दैट इज क्लियर. Okay. For the in case of oxygen cycle, for the maintenance of oxygen in the atmosphere, that is the three process through which oxygen from the atmosphere is utilized. First one is the combustion. Second one is the respiration. एंड थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन ये थ्री फॉर्म में यूज होते हैं. पहला है कंबस्शन. कंबस्शन में कहाँ यूज होता है यू नो अबाउट देम. कोई भी सब्सटेंस बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, कुछ भी जलना हो वहाँ ऑक्सीजन होगा तभी वो जलेगा, मतलब एरोबिक कंडीशन होगा तभी वो जलेगा. सेकेंड वन द रेस्पिरेशन. यू नो अबाउट देम. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक करता है. ठीक है, ब्रेक करने के बाद ही एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है बॉडी को मेंटेन होती है. एंड थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. यू नो अबाउट देम इन एटमॉस्फेयर दैट इज द लार्जेस्ट अमाउंट. कौन सी गैस है वो नाइट्रोजन है. एंड यू नो अबाउट देम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म थ्रू द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के थ्रू 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. जैसे NO नाइट्रोस NO1 N2O. ठीक है, NO2 HNO3 और एक है आपका N2O5. ठीक है, तो दिस द 5 ऑक्साइड आर फॉर्म द नाइट्रोजन विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. क्लियर. So however oxygen is returned to the atmosphere. तो कैसे हम साइकिल में क्या होता है यू नो व्हाट मेंटेन द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. यही हमने डेफिनेशन बताया हूँ. तो हाउ कैन द दिस साइकिल इज मेंटेन द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. द ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज ओनली वन प्रोसेस. केवल एक प्रोसेस के द्वारा वो ट्रांसफर होता है. दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट देम व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. ओके, मीन्स ऑक्सीजन अकर्स इंटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट. यू नो अबाउट देम. जो सरफेस पर है या अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. Means that is found in the form of oxide and some metals and silicon also as a carbonate, sulfate, nitrate
एंड अदर मिनरल्स के फॉर्म में ऑक्साइड आपके प्रेजेंट होते हैं अर्थ सरफेस पर, ठीक है। ऑक्सीजन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स। ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, या कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स है, विच आर प्रेजेंट इन द आवर बॉडीज, आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट इज परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज इन दिस, दे कंटेन द ऑक्सीजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी ऑक्सीजन है, प्रोटीन्स इसमें भी ऑक्सीजन है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी ऑक्सीजन है, एंड फैट्स में भी ऑक्सीजन है। दैट इज क्लियर। तो ऑक्सीजन इज नीडेड इन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज फॉर यूज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड फर्दर ऑक्सीजन इज टेकन बाय अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो एनिमल बीइंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, यू सी हियर C6H12O6, मतलब ये फूड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है किसमें, 6CO2 प्लस 12H2O, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होता है। दैट इज क्लियर। और इसके साथ दैट इज रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 78 किलो कैलोरीज और 678 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज क्लियर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, जिसके कारण जो फूड मटेरियल है जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज ये ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के कारण हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट होती है। तो हाउ कैन द ऑक्सीजन बैलेंस, दूसरा जो प्रोसेस है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट C6H12O6, प्लस बाय प्रोडक्ट रूप में इसमें ऑक्सीजन निकलता है, और यही ऑक्सीजन जो एनिमल या ह्यूमन बॉडीज है उसको यूज करते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस रिएक्शन से आपको क्लियर हो गया दोनों जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दैट इज क्लियर। ऑक्सीजन इज needed in respiration, you know about that is clear. Oxygen is the present in atmosphere abundance, so there is no possibility of oxygen deficiency on global scale even if we burn all the organic matter including fossil fuel। ठीक है, ऑक्सीजन अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जाए जितना फॉसिल फ्यूल्स को आपको बर्न किया जाए। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट rises, but the reduction in oxygen content will not affect the physiological needs of man and other organisms। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, बट दैट इज नॉट अफेक्ट, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। Although oxygen is necessary in life in the process of respiration, some form of life, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygens। ओके, कुछ बैक्टीरिया है जो पॉइजन एलिमेंटल ऑक्सीजन से अफेक्टेड होते हैं। ऑक्सीजन नॉट नीडेड टू नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऑक्सीजन वहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, हाउ कैन द साइकिल अकर इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर, यू सी हियर। कैसे एटमॉस्फेयर में इसका साइकिल चलता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है O2 के मॉलिक्यूल में। ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस वी टेक द ऑक्सीजन्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक, और
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दैट इज क्लियर। जो ह्यूमन बींग्स या प्लांट एटमॉस्फेयर में जो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट इज आल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द वाटर वेपर, ये रिलीज करते हैं। दोनों की रिक्वायर्ड कहाँ होती है? दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में कहाँ से आया? थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो जो रिलीज करते हैं। ठीक है। वाटर वेपर रिप्रेजेंट है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, अभी रिएक्शन दिखाएं आपको। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अगेन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। सो यू सी द इजली द ऑक्सीजन साइकिल दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर, मीन्स ऑक्सीजन हमेशा इस तरह सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर। ऑक्सीजन से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर दैट इज फाउंड इन केस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। The layer around 16 to 40 kilometer altitude in the atmosphere is concentrated by ozone and this layer is called the ozone layer. ठीक है। 16 to 40 किलोमीटर इसकी हाइट है नियर अबाउट। The ozone layer is the stratosphere protect us from the harmful radiation of sun। ठीक है। जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये क्या करता है? जो सन रेज के थ्रू यूवी रेज आती है जो बॉडी को हमारे अफेक्ट करता है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को। सो ओजोन लेयर इज आल्सो कॉल्ड द ओजोन मेंटल और ओजोन सेल्ड और ओजोन अम्ब्रेला। इसलिए इसको हम ओजोन मेंटल भी बोल सकते हैं या ओजोन सील्ड भी बोल सकते हैं, विच आर प्रोटेक्ट फॉर अस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ओजोन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की तरह पूरा कवर्ड किया हुआ है और सरफेस को। सो दिस इज आल्सो नोन एज द ओजोन अम्ब्रेला। हाउ कैन द फॉर्म ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। एक्सटर्नल ऑक्सीजन, elemental oxygen is found in the form of diatomic molecules. However, a molecule containing 3 atoms of oxygen is found in the upper layer of the atmosphere. This would form ozone and this is called the ozone. इसी को हम ओजोन कहते हैं। जस्ट लाइक यू सी हियर, एक रिएक्शन दिया है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के रूप में। ड्यू टू द यूवी रेज के द्वारा यह नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, जिस नोन एज द नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन अगेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ O3, मीन्स ओजोन का ये फॉर्मेशन करते हैं लेयर में। दैट इज क्लियर। ये रिएक्शन क्लियर है आपको? या एक और रिएक्शन देख लेते हैं। यू सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, यूवी रेज की रेडिएशन की उपस्थिति में नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। दिस नोन एज द नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट। ठीक। दिस नेसेंट ऑक्सीजन दैट इज अगेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, O3 का ये फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज क्लियर। ओके। द ओजोन का लेवल है, how can they are measured? The ozone level in the atmosphere is measured by डॉप्सन यूनिट। ठीक है। तो ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉप्सन यूनिट की। और एक टर्म इसमें आता है, व्हाट इज द ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशंस। ओजोन होल क्या है? द ओजोन होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रीजन पर सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया गया था इन 1985 में। द एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन होल वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड अबव आर्कटिक इन 1990 और आर्कटिक रीजन में इसको रिपोर्ट किया गया था 1990 में। तो क्या है ओजोन होल? The thickness of ozone layer was sharply reduced
दिस इज नोन एज द ओजोन होल। मतलब जैसे यदि ओजोन की जो थिकनेस है वो 25 किलोमीटर है, वो शार्पली रिड्यूस हो गए ओनली 15 या 10 किलोमीटर बचा। ठीक है, 10 किलोमीटर आपका रिड्यूस हो गया, तो उसको कहते हैं ओजोन लेयर, जिसके कारण उससे उसके थ्रू यूवी रेज डायरेक्टली सरफेस पर आ सकता है। सो द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड एज ओजोन होल। तो व्हाट इज द ओजोन होल, दैट इज क्लियर। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि होल हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, जो लेयर है उसकी थिक से थिन हो गई है, पतली हो गई है, उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन अंटार्कटिक एटमॉस्फेयर इज एवरी सक्सेसिव स्प्रिंग सीजन्स। ठीक है, नॉर्मली यह देखा जाता है आपका सितंबर टू अक्टूबर, उस कंडीशन जस्ट लाइक यू सी ईयर डे बाय डे द इंक्रीजेज द ओजोन होल। यहाँ दिखा रहा है जैसे 2014 में देखो जितना ब्लू कर रहा हुआ एरिया दिखा रहा है ये कम है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यू सी दिस द ओजोन होल मीन्स दिस द डे बाय डे दैट इज डिक्रीजेज ऑफ द ओजोन लेयर. So how can they are depleted? The ozone depletion is mainly caused by ozone depleting substances. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो उसको डिप्लीट करते हैं. द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें जो मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन आयंस. ओके, ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन गैस, इसको फ्रियोन गैस भी बोलते हैं, इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर. जो आप एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें रिलीज होता है. इट स्केप्स इन एयर इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम क्वांटिटीज प्रेजेंट होता है. क्लोराइन कंबाइंड विद द ओजोन टू फॉर्म ClOnO2. ठीक है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो ओजोन से रिएक्ट करता है जिससे ClO एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करता है. दिस ClO कंबाइंड विद ओजोन, ओजोन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. दस द सेम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ब्रेक ओजोन मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिव रिपीटेडली. इसी तरह कंटिन्यू जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन है, वो डायरेक्टली हमेशा रिएक्ट करता है ओजोन से, उसको पहले डिप्लीट करके फिर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, अपने आप को रिलीज कर लेता है. दिस इज द रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. दैट इज क्लियर. तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर? UV radiation causes the cataract, स्किन कैंसर एंड डैमेजेस इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन. ठीक है, इसके कारण यदि डायरेक्टली यूवी रेडिएशन यदि अर्थ सरफेस पर आ रहा है दैट इज कॉज द डिजीज कैटरेक्ट डिजीज ऑफ आइज, स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाएगा ऑफ द ह्यूमन बॉडीज. दैट इज क्लियर. सेकेंड, increase UVB ultraviolet V radiations inhibits the photosynthesis in most phytoplankton. You know about them. अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर. एंड वाटर में क्या है सबसे ज़्यादा? फाइटोप्लांक्टन प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जिससे आपका लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो एटमॉस्फेयर को बैलेंस किया हुआ है. क्यों? क्योंकि 3 पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज कवर्ड थ्रू द सी वाटर, और इसमें एल्गी जो है वो मेंटेन किया रहता है. यदि यूवी बी रेडिएशन डायरेक्टली यदि इंटर करता है तो यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, मीन्स रोक देता है. सो यू नो अबाउट देम. जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अर्थ सरफेस पर कम हो जाएगा विच आर इज दैट इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन दैट इज बर्निंग ऑफ लीफ. प्लांट को भी ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है यूवी रेज. ठीक है, यदि यूवी रेज डायरेक्टली फॉल डाउन हुआ अर्थ सरफेस पर तो जो यदि प्लांट लीफ पर पड़ेगा तो वो बिल्कुल बर्न हो जैसे जला हुआ दिखता है उस तरह ये शो करेगा. जो अर्थ सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
डिग्रेडेशन ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, मतलब जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस, वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मीन्स दे कैन नॉट डिकम्पोज. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर फॉर अस. यार कह सकते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज क्लियर. Okay, thank you for watching the videos. If you like them, then share and subscribe my channel. Thanks.